चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले मिल सके। नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं अपोजिट वर्ड्स। जी हां, अपोजिट का मतलब होता है उल्टा, जिसे कि हम हिंदी में विलोम शब्द कहते हैं या फिर विरुद्धार्थी, यानी कि उल्टा अर्थ, यानी कि जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है आपको शब्द दिया हुआ है उसका जस्ट उल्टा। उस जैसे कि हम हिंदी में मान लीजिए कहते हैं रात, तो रात का उल्टा क्या होता है दिन। यदि हम कहते हैं मोटा, तो मोटा का उल्टा क्या होगा पतला। उसी प्रकार से हम देखते हैं इंग्लिश में उन्हीं जो अर्थ है, जो शब्द हैं, उन्हें हम हिंदी में क्या कहते हैं और उसके अपोजिट वर्ड्स क्या होते हैं वो सभी आज आपको बताने वाला। बहुत ही बेसिक सा चीज है, लेकिन आप लोगों को जानना बहुत ही आवश्यक है। यदि आप बेसिक इंग्लिश सीख रहे हैं तो आपको अपोजिट वर्ड का पता होना चाहिए, जिससे कि आपको बाद में इंग्लिश बोलने में आसानी होगी। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और यदि आपको टेंस सीखनी है या फिर आपको हिंदी टू इंग्लिश नेम जो होता है उसे बनाने का आपको तरीका जानना है, नियम जानना है, तो नीचे मैंने बुक का लिंक दिया हुआ है। मैंने जो बुक बनाई है उसे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं। पहला शब्द ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन का मतलब होता है प्रश्न या फिर सवाल। तो उसका अपोजिट क्या होगा, उल्टा क्या होगा, मैंने इसका अपोजिट जो है सामने लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन का उल्टा होता है आंसर। आंसर का मतलब होता है उत्तर देना या फिर जवाब। क्वेश्चन का उल्टा आंसर। उसी प्रकार से देखिए स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है बलवान, या फिर आप जिसे कह सकते हैं ताकतवर, ताकत वाला। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है बलवान। उसका अपोजिट होता है वीक का मतलब होता है कमजोर, जिसे कि हम वीक एक होता है, वो होता है सप्ताह का नाम WEEK वीक। वो वीक है वो जो अलग है, यहाँ पर WEAK वीक लिखा हुआ है। इस वीक का मतलब होता है कमजोर। उसी प्रकार से देखिए अगला है राइट का मतलब होता है सही, और इसका अपोजिट यानी कि उल्टा होगा रॉन्ग का मतलब होता है गलत। लेकिन आप देख रहे होंगे स्पेलिंग यहाँ पे WRONG रॉन्ग, तो इसे आप रॉन्ग नहीं पढ़ेंगे। मैंने इससे पहले एक वीडियो बना के रखा है साइलेंट लेटर वाला, जहां पर आप यहाँ पे W को नहीं पढ़ते हैं, इसे हम रॉन्ग पढ़ेंगे, रॉन्ग नहीं। तो आप देख लेंगे, वीडियो का लिंक मैं नीचे दे दूंगा। और इससे पहले की वीडियो मैंने बना के रखी है साइलेंट लेटर वाली, उसे आप देख लेंगे किस प्रकार से पढ़ते हैं। तो राइट का उल्टा रॉन्ग हो गया। उसी प्रकार से देखिए COME कम का मतलब होता है आना, और उसका अपोजिट वर्ड होता है गो यानी जाना। कम मीन्स आना, गो मीन्स जाना। दूसरा वर्ड है व्हाइट यानी सफेद, और सफेद का उल्टा आपको पता है काला, लेकिन इंग्लिश में हम क्या कहते हैं काला को ब्लैक। तो व्हाइट मीन्स सफेद और ब्लैक मीन्स काला। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। गुड मीन्स अच्छा, अब उसका अपोजिट क्या होगा बैड। गुड मीन्स अच्छा, बैड मीन्स बुरा। आगे बढ़ते हैं। डे यानी होता है दिन, और दिन का उल्टा आपको पता है रात, लेकिन उसे हम इंग्लिश में कहते हैं नाइट। डे मीन्स दिन, नाइट मीन्स रात। आगे बढ़ते हैं। रिच का मतलब होता है अमीर, धनवान, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अमीर। और रिच का उल्टा होता है पुअर। यहाँ पे देखिए POOR पुअर, इसे आप पूर नहीं पढ़ेंगे, इसे हम पुअर पढ़ते हैं, और इसका मतलब होता है गरीब या फिर निर्धन, जो हम हिंदी में कहते हैं। फिर होता है पोलाइट का मतलब होता है नम्र, यानी कि जब हम पोलाइट होकर बात करते हैं, नम्र होकर बात करते हैं, किसी से बहुत अच्छे से बात करते हैं, तो उसे हम पोलाइट कहते हैं। और जस्ट उसका उल्टा होता है रूड यानी किसी से आप कठोरता से बात कर रहे हैं, अच्छे से बात नहीं कर रहे, असभ्य होकर बात कर रहे हैं, बात करने का तरीका आपका अच्छा नहीं है, तो उसे कहते हैं रूड। बहुत से लोग को आप सुना होगा, आप बहुत ही रूड बिहेव कर रहे हैं या फिर रूडली बिहेव कर रहे हैं, तो उसका मतलब होता है रूड। पोलाइट मतलब नम्र, रूड यानी असभ्य या फिर कठोर आप कह सकते हैं। फिर एक है काइंड का मतलब होता है दयालु, यानी किसी पर दया दिखाने वाला। उसका अपोजिट होता है क्रूएल का मतलब होता है निर्दयी, जिसे किसी पर दया ना आए उसे हम क्रूएल कहते हैं। उसी प्रकार से आगे है हॉट का मतलब होता है गर्म। हॉट का मतलब गर्म, और गर्म का उल्टा आपको पता है ठंडा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कोल्ड। हॉट कोल्ड। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट यानी प्रथम, जो पहला होता है उसे हम फर्स्ट कहते हैं, और जो आखिरी आता है अंतिम उसे हम लास्ट कहते हैं। तो फर्स्ट का अपोजिट होता है लास्ट। फिर देखिए
क्लीन का मतलब होता है साफ, साफ सुथरा, और क्लीन का जस्ट अपोजिट होता है डर्टी। डर्टी यानी होता है गंदा। देखिए डर्टी यानी गंदा, डर्टी शब्द कहां से है? डर्ट। डर्ट का मतलब होता है धूल, तो उसी से डर्टी बना हुआ है। तो क्लीन यानी साफ, डर्टी यानी गंदा। आगे बढ़ते हैं। यंग, यंग का मतलब होता है जवान, और उसका अपोजिट वर्ड होता है ओल्ड। ओल्ड यानी बूढ़ा। ओल्ड का जब यूज हम पुराने में भी करते हैं, न्यू और ओल्ड। ओल्ड यानी पुराना भी होता है, लेकिन ओल्ड का यूज हम बूढ़ा के लिए भी करते हैं, यानी कि यंग यानी जवान, ओल्ड यानी बूढ़ा। और भी बहुत सारे हैं जो अभी मैं इसे क्लीन करके आपको नया लिख के देने वाला हूं, उसे भी आप देख लेंगे, बहुत ही आपके काम आने वाले हैं। तो ये रहे और भी कुछ शब्द। फैट, फैट का मतलब होता है मोटा, उसका अपोजिट होगा थिन, जिसका मतलब होता है पतला। लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब होता है लंबा, लॉन्ग का मतलब लंबा, उसका अपोजिट होता है शॉर्ट या फिर नाटा। शॉर्ट यानी हम छोटा भी कह सकते हैं, या फिर नाटा, तो इसका मतलब होता है लॉन्ग और शॉर्ट। उसी प्रकार से देखिए ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल यानी सुंदर दिखने वाले, यानी कि जो भी चीज सुंदर हो उसे हम ब्यूटीफुल कहते हैं। और जो चीज बदसूरत है, जो हमें देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, उसे हम कहते हैं अगली। ब्यूटीफुल यानी सुंदर, अगली मतलब बदसूरत। उसी प्रकार से देखिए न्यू, न्यू का मतलब होता है नया, और नया का उल्टा होता है पुराना, जिसे कि हम कहते हैं ओल्ड। मैंने आपको इससे पहले बताया था, ओल्ड का मीनिंग हम बूढ़े में भी लेते हैं, और ओल्ड का मतलब होता है पुराना। और देखते हैं हार्ड, हार्ड का मतलब होता है कड़ा, कठोर, जिसे हम कहते हैं। उसका अपोजिट होता है सॉफ्ट, जिसे कि हम कहते हैं नर्म या फिर मुलायम। उसी प्रकार से नियर, नियर का मतलब होता है पास में, कोई हमारी चीज पास में तो इसे हम कहेंगे नियर या फिर नजदीक, और जो हमसे दूर होता है उसे हम कहते हैं अवे, यानी कि हमसे दूर। उसके बाद हम देखते हैं हैप्पी, हैप्पी का मतलब होता है प्रसन्न, यानी कि खुश रहना, उसे हम हैप्पी कहते हैं। उसका अपोजिट होता है, या तो आप अनहैप्पी भी लिख सकते हैं उसके जगह में, या फिर उसके अपोजिट में आप लिख सकते हैं सैड। सैड का मतलब होता है दुखी होना, अनहैप्पी या फिर सैड। और देखते हैं स्मॉल, स्मॉल का मतलब होता है छोटा, और उसका अपोजिट होता है बिग, बिग का मतलब होता है बड़ा। उसी प्रकार से सबसे लास्ट देख लेते हैं मॉर्निंग। मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह, और जैसे हम कहते हैं सुबह शाम, तो मॉर्निंग का मतलब हुआ सुबह, और उसका अपोजिट होता है शाम, तो हम इंग्लिश में शाम को कहते हैं इवनिंग। मॉर्निंग, इवनिंग। तो आपने देखा बहुत ही बेसिक्स यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए अपोजिट वर्ड लेकर आए थे। ऐसे बहुत सारे और भी अपोजिट वर्ड है, यदि आप कहेंगे तो मैं पार्ट 2 भी बना दूंगा, और बहुत सारे नए अपोजिट वर्ड आप लोगों के लिए मैं लेकर आऊंगा, जो कि आप लोगों के लिए हमेशा फायदेमंद ही होगी। मैं हमेशा बेसिक वीडियो आप लोगों के लिए इससे बनाता हूँ, क्योंकि आप लोग को स्टार्टिंग में कम से कम समझ तो आए। यदि आप डायरेक्ट आप बहुत बड़ी बड़ी वीडियो देखेंगे जिसमें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से सिखाते हैं, तो आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला है। जिस प्रकार से हम स्कूल में स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, मैं उसी प्रकार से आपको बेसिक से आगे बढ़ाते आता हूं, जिससे आपको बहुत ही ज्यादा फायदे होने वाला है। यदि आप बेसिक ही नहीं सीख पाएंगे, स्टार्टिंग ही नहीं सीख पाएंगे, तो बात का तो आपको कुछ समझ ही नहीं आने वाला है। इसलिए आपको मीनिंग पता होना चाहिए, उसके अपोजिट वर्ड पता होना चाहिए, किस प्रकार से स्पेलिंग बनाते हैं, टेंस कैसे बनाते हैं, वर्ड की मीनिंग क्या होती है, किस प्रकार से छोटे छोटे वाक्यों के हम बोलना लिखना सिखाते हैं, वो सभी मैं आपको अपने वीडियो में बताता हूं। तो आप सभी फॉलो करेंगे। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बगल में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो मैं हमेशा बनाते रहता हूं, हिंदी, इंग्लिश और बच्चों के लिए। और यदि आपको आज की वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो आप जरूर ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।